प्रकृति बहुत से अद्भुत जीवों के लिए एक विशालकाय घर की तरह है, जैसे सुंदर तितलियां, शानदार ऑर्किड और सुपर क्यूट बेबी सील। लेकिन प्रकृति कितनी भी प्यारी या सुंदर दिखती हो, उसका एक पहलू काफी बदसूरत भी है। किसी सील के हर प्यारे बच्चे के बदले डरावने और भयानक मुंह वाला कोई पक्षी जरूर होता है। हर खूबसूरत तितली के बदले समुद्र की गहराइयों में कोई राक्षसी जीव जरूर दुबका होता है, और हर लुभावने फूल के बदले जड़ से लेकर टॉप तक इंच भर लंबे कांटों से ढका कोई ना कोई घातक पेड़ जरूर होता है। इतने सारे विचित्र पेड़ पौधों और वनस्पतियों के साथ अब वक्त आ गया है कि कुदरती दुनिया की कुछ सबसे डरावनी और अजीबोगरीब खोजों पर एक नजर डाली जाए। बेरहम वस्प ततैया या वस्पनबर्रे जैसा एक कीड़ा है जिससे हर कोई नफरत करता है, और इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है। लेकिन ततैया की कुछ परजीवी प्रजातियां इतनी बर्बर होती हैं कि उन्हें देखकर धर्मशास्त्रियों ने सवाल करना शुरू कर दिया था कि क्या वाकई में कोई रहमदिल खुदा ऐसा बेरहम प्राणी बना सकता है। पर ऐसा क्या है जो इन कीड़ों को बेहद क्रूर बनाता है? खैर, इसका एक कारण यह है कि मादा अपने अंडे किसी जिंदा कैटरपिलर की त्वचा के नीचे देती है। बेचारा कैटरपिलर अनजाने में उन अंडों को अपने शरीर के अंदर सेता है, फिर उनमें से निकलने वाले लार्वा उसका गोश्त चबाते हुए रास्ता बनाकर बाहर निकल आते हैं। इस भीषण आघात के बावजूद कैटरपिलर कुछ समय के लिए जिंदा बच जाता है, पर लार्वा केमिकल्स के एक मिक्सचर का रिसाव करके कैटरपिलर के दिमाग को अपने काबू में कर लेते हैं। फिर कैटरपिलर लार्वा के लिए कोकून बनाने के लिए मजबूर हो जाता है और किसी ज़ॉम्बी बॉडीगार्ड की तरह अपने खोखले शरीर में छिपाकर उनकी रक्षा भी करता है। अंत में वो लार्वा ततैया बनकर कोकून से उड़ जाते हैं। उसके बाद जिससे कैटरपिलर भूख से मर जाता है और ये पूरा भयानक चक्र फिर से नए सिरे से शुरू हो जाता है। अब मेरी समझ में आ गया कि उन धर्मशास्त्रियों को ऐसा क्यों लगा कि ईश्वर का कोई वजूद नहीं है। लेकिन अगर आप दुनिया में विश्वास एक बार फिर से बहाल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। मैं भगवान तो नहीं, लेकिन हमारी वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा कुदरत के सबसे अजीबोगरीब पहलुओं के बारे में। क्या मैंने आपको नास्तिक बना दिया? ग्रेट, आइए अब देखते हैं कि आगे क्या है। ज़ॉम्बी फंगस। अब अगर मांस खाने वाले और दिमाग को नियंत्रित करने वाले ततैया आपके लिए कुछ ज्यादा ही डरावने थे तो शायद आपको कॉर्डिसेप्स जीनस के बारे में नहीं सुनना चाहिए, जिन्हें ज़ॉम्बी फंगस भी कहा जाता है। आप में से कुछ लोगों ने ये नाम द लास्ट ऑफ अस वीडियो गेम में जरूर सुना होगा, जहां कार्डिसेप्स से संक्रमित लोग पूरे बदन में बड़ी बड़ी फफूंद लिए इधर उधर मंडराते रहते हैं। वैसे ये गेम पूरी तरह से काल्पनिक है, पर असल दुनिया में भी कार्डिसेप्स कुछ प्राणियों के शरीर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इस परजीवी कवक के बीजाणु चींटियों जैसे कीड़ों के बाहरी कंकालों से जुड़कर उनके शरीर में घुस जाते हैं। फिर वे होस्ट के दिमाग और शरीर को पूरी तरह से अपने वश में करके उसे लगभग 10 इंच ऊपर किसी सुविधाजनक बिंदु तक चढ़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। वहां वे बीजाणु उस कीड़े के शरीर की दावत उड़ाकर बढ़ते रहते हैं और कीड़ा बेचारा डाल पर चिपक कर अपनी दर्दनाक मौत का इंतजार करता रहता है। फिर फंगस में नए स्पोर उगने लगते हैं और कीड़े का शरीर किसी गमले सा बन जाता है। यह संक्रमण इतना विकराल होता है कि मात्र कुछ ही हफ्तों में लाखों चींटियों की पूरी कॉलोनी का सफाया कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फंगस केवल चींटियों पर ही असर डाल सकता है। दुनिया में कार्डिसेप्स फंगस की करीब 600 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं और हर किस्म किसी एक खास प्रजाति को ही अपना निशाना बनाती है। मुझे तो ये डर सता रहा है कि द लास्ट ऑफ अस गेम आगे चलकर कोई डॉक्यूमेंट्री ना साबित हो जाए। जांबाज ऊदबिलाव। क्या टोपी पहने हुए किसी ऊदबिलाव से भी ज्यादा प्यारा कुछ हो सकता है? जब वे इस तरह बन ठन कर तैयार हो जाते हैं तो वीजल परिवार के इन सदस्यों को देखकर लगता है कि वे किसी मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन इस परिवार की कई प्रजातियों का एक घातक राज होता है जिसे वे अपनी भोली शक्ल के पीछे छिपा कर रखते हैं। दुनिया भर के पानियों में खतरनाक शिकारी के साथ रहते रहते उन्होंने अपनी रक्षा करने का एक बहुत ही जरूरत भरा तरीका विकसित कर लिया है। वे बड़ा सा ग्रुप बनाकर सिंगापुर के सुंगी बुलाहा वेटलैंड रिजर्व में उनकी तरफ आ रहे मगरमच्छ जैसे शिकारियों घेर लेते हैं। मगरमच्छ के खतरनाक हमलों के बावजूद ऊदबिलाव लगातार उछलते रहते हैं और अंत में थककर मगरमच्छ पीछे हट जाता है। कितनी कमाल की ट्रिक है ना? लेकिन वे अपने पड़ोसी मगरमच्छ को सिर्फ धमकाते नहीं है। उत्तरी अमेरिका की नदियों में रहने वाले ऊदबिलाव अपने प्राकृतिक आवास में फूड चेन के टॉप पर होते हैं, जहां वे मछलियों और उभयचरों से लेकर छोटे मगरमच्छों जैसे तरह तरह के प्राणियों को खाते हैं। लेकिन इन प्रागैतिहासिक शिकारियों के शक्तिशाली जबड़ों से आखिर निपटते कैसे हैं? इसके लिए ऊदबिलाव का धीरज जिम्मेदार होता है। ऊदबिलाव के शरीर में लंबे समय तक चलने वाली टिकाऊ ऊर्जा होती है, जबकि मगरमच्छ का धीमा मेटाबॉलिज्म उन्हें केवल कुछ देर के लिए ही तेज ऊर्जा का झटका देता है, मानो जैसे चमड़ी में लिपटा कोई ग्रेनेड हो। कुछ मिनटों तक फड़फड़ाने के बाद बॉडी की सारी एनर्जी खत्म होने के कारण मगरमच्छ की धड़कन रुक जाती है और उसकी मांसपेशियां ढेर सारे लैक्टिक एसिड का रिसाव करके उसे हिलने डुलने से मोहताज कर देती हैं। यानी जब ऊदबिलाव अपने
उस तरह जैसे नुकीले दांतों और पंजों से मगरमच्छ की मोटी चमड़ी चीरकर उसका मांस खाना शुरू करता है तो मगरमच्छ पूरी तरह जिंदा होता है। मेरा मतलब है कि मगरमच्छ खाना एक बात है, लेकिन उसे जिंदा खाना वाकई आज तक की सबसे घातक डाइट साबित हो सकती है भाई। ज्वालामुखी घोंघा। घोंघे को आमतौर पर एक कट्टा जानवर की तरह नहीं देखा जाता, लेकिन इस नियम का एक बहुत ही सख्त अपवाद भी है। मिलिए स्केली फुट स्नेल या फिर कहें कि सी पेंगोलिन से, जिसका खोल लोहे के सल्फाइड से बना होता है। जो कि साइंस की भाषा नहीं जानते उनके लिए बता दें कि इस घोंघे का खोल सचमुच लोहे का बना हुआ है। जाहिर है कि ये कोई ऐसा वैसा घोंघा नहीं है और बहुत ही असामान्य परिस्थितियों में रहता है। ये पानी की सतह से लगभग 1.5 मील नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट में पाया जाता है, जहाँ कुचल देने वाला दबाव और जबरदस्त तापमान पाया जाता है, जो कि 750 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। यानी पानी उबाल देने वाले तापमान से पूरे 4 गुना ज्यादा है। ज्वालामुखी के वेंट से निकलने वाले रसायन घोंघे को जिंदा रहने के लिए जरूरी गहरे समुद्र के सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं और अत्यधिक गर्मी, दबाव और आसपास मौजूद शिकारियों ने लाखों साल में इस घोंघे को खुद को ढालने पर मजबूर कर दिया है। प्रोटीन पैदा करने वाले इन जीन में म्यूटेशन होने की वजह से आयरन सल्फाइड न सिर्फ इसका खोल बनाता है बल्कि इसके पैर पे नजर आने वाली अजीब सी पपड़ियों को भी बनाता है। ये कवच जैसी मजबूत चमड़ी ही इस घोंघे को दुनिया के सबसे औसम जानवरों में से एक बनाती है। बोराए हुए विल्डबीस्ट। डिज्नी के लायन किंग देखने वाला हर शख्स मानता होगा कि फिल्म का सबसे दिल दहला देने वाला सीन वो है जब विल्डबीस्ट उस सीधी खड़ी ढलान पर भगदड़ मचाना शुरू कर देते हैं। माना कि फिल्म इस डरावने मंजर को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, पर ये विल्डबीस्ट की मौत को चकमा देने वाली असल दुनिया की हरकतों पर आधारित है। हर साल दुनिया के सबसे बड़े सालाना सफर में करीब 12 लाख सेरेंगेट विल्डबीस्ट हरी चारागाहों और ताजे पानी की तलाश में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मारा नदी के पास पहुंचते ही पूरा का पूरा झुंड मानो अपनी सुध-बुध खो बैठता है। नदी को किसी ठीक ठाक जगह से पार करने के बजाय ये जानवर नदी की सीधी खड़ी दीवारों से छलांग लगाकर खुद को बहते पानी में झोंक देते हैं। उनमें से कुछ तो ये भी नहीं देखते कि नीचे पानी है या नहीं और झम से पत्थरों पर ही कूद जाते हैं। इस यात्रा में समय बड़ा ही कीमती होता है और जल्दबाजी के चलते इस भगदड़ में हर साल करीब 6250 विल्डबीस्ट की जान चली जाती है। पर पोषक तत्वों से भरपूर उनका शरीर मिट्टी के मिलने के बाद भी जंगल और वहाँ रहने वाले वन्य जीवों को पोषित करता है। ये तो जीवन के चक्र का कुछ ज्यादा ही क्रूर वाला वर्जन निकला भाई। लपकने वाला ऑक्टोपस। जेली जैसी त्वचा वाले किसी ऑक्टोपस या नरम शरीर वाले दूसरे सेफ्लोपॉड्स भले ही देखने में जरा भी खतरनाक ना लगते हो, पर सच तो यह है कि 8 भुजाओं वाले ये जीव असल में समंदर के सबसे जटिल शिकारियों में से एक हैं, क्योंकि जब शिकार करने का समय आता है तो वे सचमुच एकदम से लपक पड़ते हैं। यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। जाहिर है जनाब, ये अद्भुत नजारा देख पाने से चूक गए, लेकिन ये एक शानदार नमूना है कि जरूरत पड़ने पर ऑक्टोपस कितने शातिर हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि क्या आपने पहले कभी किसी ऑक्टोपस को पत्थर पर लपकते झपटते देखा है? पर केकड़ों की बदकिस्मती से ये तो महज शुरुआत है, क्योंकि ऑक्टोपस के नरम शरीर में किसी चिड़िया जैसी शक्तिशाली चोंच भी होती है। छोटे आकार के एक ऑक्टोपस की चोंच का नुकीला सिरा और शक्तिशाली क्लैंप किसी केकड़े के खोल में बड़े आराम से दरार पैदा कर सकती है। लेकिन अब तक खोजी जाने वाली आज तक की सबसे बड़ी सेफ्लोपॉड चोंच किसी इंसान के हाथ जितनी बड़ी थी। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि ये जानवर 1000 पाउंड प्रति वर्ग इंच से ज्यादा की ताकत से काटता रहा होगा। अंदाजे के लिए बता दें कि किसी इंसान की जांघ की हड्डी को चूर करने में सिर्फ 900 पाउंड का ही दबाव लगता है, और ये हाल है इंसान की सबसे मजबूत हड्डी का। शुक्र है कि ज्यादातर ऑक्टोपस सिर्फ इतने बड़े होते हैं कि इंसानों को एक जोर की चुटकी से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। लेकिन ये जानने के बाद स्नोर्कलिंग करने वाले लोग इन प्राणियों के साथ सेल्फी लेने से पहले एक बार सोचेंगे तो जरूर। जबरदस्त कैमोफ्लेज। जानवरों का कैमोफ्लेज या छलावरण लाखों साल के दौरान विकसित हुआ है, जो कि उन्हें अपने परिदृश्य में घुलने मिलने में मदद करता है, चाहे वो शिकारियों से बचने के लिए हो या ठीक शिकार की नजरों के सामने छिपने के लिए। जबकि कुछ प्राणी इस अद्भुत क्षमता का उपयोग खुद को पूरी तरह से छिपाने के लिए करते हैं, वहीं कुछ दूसरों ने छलावरण का एक ऐसा तरीका विकसित किया है जो कि बाकियों से एक कदम अलग है। पहली नजर में ये एटलस मॉथ उतना ही बड़ा दिखाई देता है जितना ये रंगीन है। इनके पंखों का फैलाव 11 इंच तक हो सकता है और इसे नोटिस न करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन करीब से देखने पर इस मौत के पंखों के लटकते हुए सिरे हूबहू 2 सांपों के सिर जैसे नजर आते हैं। और ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है। जब ये किसी डाल पर बैठता है तो सांप जैसे दिखने वाले इसके पंख भूखे पक्षियों को भ्रमित करते हैं, जिससे वे स्वादिष्ट भोजन की तलाश में उस पेड़ पर आने से कतराते हैं। वैसे ये मौत घातक दिखने की खासियत रखने वाले इकलौते प्राणी नहीं है। उदाहरण के लिए डेयरिंग आउल क्रिजालिस तितली को ही ले लीजिए, जो एकदम किसी सांप के सर जैसी दिखाई देती है, लेकिन ये विवरण कितना सटीक है। आंख की पुतली में सांपों जैसा एक वर्टिकल गैप नजर आ रहा है, और इतना ही नहीं, परेशान किए जाने पर ये बिल्कुल सांप की तरह पीछे ऊपर की तरफ उठती भी है। वाह भाई, छलावरण का ये तरीका तो वाकई काफी अनोखा है।
हनी बजर्ड को कोई परवाह नहीं। आपने हनी बजर्ड के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया का सबसे निडर जानवर बताया था। 1/4 इंच मोटी खाल उन्हें अफ्रीकी मधुमक्खियों के खतरनाक डंग के प्रति अभेद बनाती है, जिसके चलते वे छत्तों पर हमला करके आसानी से सारा शहर चट कर जाते हैं। पर बेहद दर्दनाक डंग को बिना चूकिए झेल जाने के मामले में हनी बजर अकेला नहीं है। हनी बजर्ड्स भी झपट्टा मारकर मक्खी के छत्ते पर हमला करते हैं, लेकिन वे मीठे शहद के बजाय छत्ते में जमा अंडे और लार्वा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इस आहार का मतलब हुआ कि वे मधुमक्खी और ततैया दोनों की ही छत्तों पर हमला कर सकते हैं। और बड़ा जलवा भाई इनका। निडर होकर मधुमक्खियों को चुन चुन कर खाते वक्त बजर्ड को सैकड़ों डंक लगते हैं, लेकिन उनकी आंखों के चारों ओर मौजूद पपड़ीदार जैसे पंख इस हमले के खिलाफ किसी कवच की तरह काम करते हैं। रिसर्च में ये भी पता चला है कि बजर्ड की कुछ प्रजातियां बड़े से बड़े भंवरे का डंक भी आराम से झेल लेती हैं। यानी हनी बजर को किनारे करिए मेरे भाई, क्योंकि हनी बजर्ड सबसे निडर प्राणी का खिताब लेने आ गया है। दुश्मन का सिर ही उखाड़ दिया। एल्क भले ही देखने में राजसी लगता हो, लेकिन संभोग का मौसम आते ही प्रजाति के नर 700 पाउंड के भारी भरकम बुलडोजर में तब्दील हो जाते हैं और उनके सींग खोपड़ी पर जड़े विशाल भालों की तरह काम आने लगते हैं। नर अपना वर्चस्व साबित करने के लिए अपने सिर आपस में टकराते हैं ताकि वे मादा संग सहवास करने का अधिकार पा सकें। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए किए जाने वाले इस प्रदर्शन से ज्यादा मर्दाना तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई, लेकिन इस उग्र प्रदर्शन के नतीजे बड़े ही अजीबोगरीब हो सकते हैं, जैसा कि इन 2 या अब 1 हो चुके एल्स को थोड़ी देर से पता चला। 2014 के इस नजारे में तकरार कर रहे 2 एल्स की सींगें शायद आपस में उलझ गई होंगी। उनके सिर इसी तरह से अटके रहे होंगे जब तक कि उनमें से एक मर नहीं गया। शायद भूख के कारण एल के सहवास करने का मौसम आमतौर पर सितंबर के आसपास अपने चरम पर होता है, पर यह तस्वीर जनवरी में ली गई थी। यानी ये बेचारा पिछले 5 महीनों से दुश्मन का सिर अपने सिर पर लिए घूम रहा होगा। पर ऐसा भयानक हादसा सिर्फ एल के साथ ही नहीं होता। 2018 में नेवादा के वालहैला में एक ऐसा व्हाइट टेल हिरन दिखाई दिया जिसके सिर पर उसके प्रतिद्वंदी का सिर रखा हुआ था। कोई दो राय नहीं है कि ट्रॉफी बड़ी भयानक है, पर वो तो अच्छा हुआ कि एल को हिरन हर साल नए सींग उगाते हैं, सो वे फिलहाल तो बहुत ही विकराल दिखाई दे रहे हैं, पर उन्हें अपने दुश्मन के कटे हुए सिर को हमेशा के लिए लटका कर नहीं घूमना पड़ेगा। भैंसों की तकरार। एल्क और हिरण अकेले ऐसे जानवर नहीं है जो कि विवाद निपटाने के लिए सींग लड़ाना पसंद करते हैं। अफ्रीकी भैंसे भी आपस में लड़कर फैसला करते हैं कि मादा के साथ सहवास कौन करेगा, और उनकी लड़ाई बहुत ही आक्रामक होती है। व्यस्त नरों में ये विशाल सींग सिर के बीचों बीच में आकर जुड़ते हैं। हेलमेट जैसी इस प्लेट को बॉस कहा जाता है, जिसकी मदद से भैंसा अपने विरोधी को जोरदार धक्का मारता है। 35 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार और 1840 पाउंड तक वजन वाले इन भैंसों की टक्कर बिल्कुल 2 छोटी कारों को टकराते हुए देखने जैसा होगा। भैंसे का कवच जितना ज्यादा मोटा होगा, उसके जीतने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। विरोधी को गहरी चोट पहुंचाने के लिए भैंसा उसकी सींग में सींग फंसाकर अपनी गर्दन को तेजी से एक तरफ झटकता है। ऐसा करने से उनका सींग का नुकीला सिरा प्रतिद्वंदियों के चेहरे के संवेदनशील हिस्सों में घुस जाता है और वो पीछे हटने पर मजबूर हो सकते हैं। अरे बाप रे। पर मैंने सुना है कि मादाओं को शरीर में जख्म के निशान बड़े पसंद आते हैं। बुरी तरह फंसे हिरन। जिसने भी 127 आवर्स फिल्म देखी है वो जानता होगा कि किसी बियाबान के बीचों बीच किसी चट्टान की दरार में फंस जाना कितना भयानक हो सकता है। स्पॉइलर अलर्ट, जेम्स फ्रैंको तो सही सलामत बच निकले थे, लेकिन ठीक वैसी स्थिति में फंसने वाला ये बेचारा हिरन उतना किस्मत वाला नहीं था। ये बेचारा शायद फिसल कर दरार में फंस गया होगा और वहीं पड़े पड़े मर गया। जल्दी उसके शरीर में सारा गोश्त सड़ गल के खत्म हो गया और दरार में महज उसका सफेद कंकाल ही लटका रह गया। इससे दर्दनाक अंत भला और क्या होगा। हंसी मजाक एक तरफ, पर असाधारण सी लगने वाली दुर्घटना असल में बहुत ही आम है। 2009 में एक फोटोग्राफर को कीचड़ से भरी एक दरार में गिरकर फंसे इस वयस्क मूस की सड़ती हुई डेड बॉडी मिली। ये तो शायद किसी चेतावनी की तरह है कि दरारों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो कुदरती ही क्यों ना हो। शिकारी बना शिकार। किसी शाही को तंग करने के लिए वाकई बड़ी जबरदस्त हिम्मत चाहिए। इन विशाल रोडेंट्स का शरीर इन्हें शिकारियों से बचाने के लिए क्विल्स कहे जाने वाले नुकीले कांटों से ढका होता है। इतने से ही उनकी खाल जानवरों में सबसे घातक हो जाती है। फिर भी हर कांटे से सूक्ष्म आकार के सैकड़ों कांटे फिशिंग हुक की तरह उल्टी दिशा में निकले होते हैं। यदि कोई शिकारी को अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करता है तो शाही के क्विल्स खाल से अलग होकर शिकारी के मांस में धंस जाते हैं। न केवल इन्हें हटाना बड़ा दर्दनाक होता है, बल्कि हरकत करने पर ये मांस में और गहराई तक धंस जाते हैं। और ये बात इस सांप जैसे शिकारियों को दर्दनाक तरीके से थोड़ी देर में पता चली। ब्राजील के दक्षिण में पाया गया ये सांप पूरा का पूरा शाही निकलने के बाद दर्द से तड़पता हुआ पाया गया। सांप की आंत से गुजरते वक्त शाही के कांटों ने धीरे धीरे उसे अंदर से बाहर तक पंक्चर कर दिया। मानना पड़ेगा कि ये शाही एकदम अंतिम समय तक मैदान में डटा रहा भाई। चिड़िया डकार जाने वाले पेलिकन। अगर फाइंडिंग नीमो ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये कि पेलिकन पानी के आसपास रहने वाला एक मजेदार पक्षी होता है जो अपनी गर्दन के मशहूर झिल्लीदार पाउच में रखकर
मछलियों को बड़े आराम से निकल जाता है, लेकिन असल जिंदगी में इन पक्षियों को देखना कल्पना से कहीं ज्यादा कम प्यारा साबित हो सकता है। आमतौर पर ये पक्षी मछली, क्रस्टेशियंस और अन्य समुद्री जीवों को ही खाते हैं, पर कभी कभार वे छोटे पक्षियों को भी गप कर जाते हैं। चिड़िया खाने की इस अजीबोगरीब हरकत के लिए आहार की कमी जिम्मेदार होती है, जिसके चलते पेलिकन को सामने पड़ने वाले किसी भी शिकार से काम चलाना पड़ता है। लेकिन कभी कभार प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध होने पर भी वो पता नहीं क्यों छोटे पक्षियों को खाना पसंद करते हैं। मुंह में दांत न होने के कारण पेलिकन को अपनी चोंच तब तक मजबूती से बंद करनी पड़ती है जब तक कि पंखों वाला उनका शिकार हिलना डुलना बंद न कर दे। फिर वे अपनी गले की झिल्ली हिलाते हुए उसे पूरा का पूरा निगल जाते हैं। लेकिन बेहद भयानक दिखने के बावजूद ये उनके द्वारा किया जाने वाला सबसे बुरा काम नहीं है। जब बच्चों को खाना खिलाना होता है तो ज्यादातर पक्षी पहले से पचे हुए भोजन को अपने भूखे चूजों के मुंह में डाल देते हैं। लेकिन चूजों के एक निश्चित आकार के हो जाने पर वयस्क पेलिकन को बस अपना मुंह खोल के खड़े होना पड़ता है, जिसके बाद चूजे अपनी चोंच उनके पेट में डालकर खुद ब खुद ही खाना निकाल लेते हैं। वे भोजन को सीधे अपने गुलाल से ऊपर उठा सकते हैं। शैतान द्वारा बनाया गया पेड़। क्या कभी आपके मन में ख्याल आया है कि शैतान द्वारा बनाया गया कोई पेड़ भला कैसा दिखता होगा? मुझे पूरा यकीन है कि वो दक्षिण अमेरिका के बेहद दर्दनाक दिखने वाले सैंडबॉक्स ट्री जैसा होगा। भूरे रंग की छाल वाला ये पेड़ 130 फीट तक ऊंचा हो सकता है और जमीन से लेकर शिखर तक नुकीले कांटों से ढका होता है, जिसकी लंबाई लगभग 1 इंच तक हो सकती है। ये बल्बनुमा कांटे किसी भी भूखे जानवर को ये पेड़ खाने से रोकते हैं। ये कांटे बंदर जैसे जानवरों को पेड़ पर चढ़कर इसके फल खाने से रोकते हैं। वैसे किसी छोटे कद्दू जैसे दिखने वाले ये फल असल में टिक टिक करते कुदरती टाइम बम होते हैं। पूरी तरह विकसित हो जाने पर यह फल फट जाता है और अपने सख्त बीज को 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चारों दिशाओं में बिखेर देता है। लेकिन फटने वाले फल और कांटों से ढका तना ही इसका एकमात्र रक्षा तंत्र नहीं है। इस पेड़ का रस भी बड़ा ही जहरीला होता है, जिससे पेट की समस्या, त्वचा के चकत्ते और यहाँ तक कि अंधापन भी हो सकता है। यार ये पेड़ तो वाकई में बड़ा ही आक्रामक है। कांटों से ढकी जुबान। पहली नजर में आपको किस चीज जैसा लगता है? हाँ, शायद कोई समुद्री एलियन या कोई बेहद डरावना पेड़। वेल, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में किसी समुद्री कछुए के गले का अंदरूनी हिस्सा है। बता दें कि इन कांटों को पैपिला कहा जाता है और वे सिर्फ कछुओं के गले में नहीं पाए जाते। समुद्री कछुओं की कई प्रजातियों का मुंह खोलने पर मांस के इन कांटों से ढका हुआ गला सुरंग जैसा नजर आता है। लेकिन किसी बुरे सपने से निकलते हुए लगने वाले ये कांटे असल में एक बड़ा ही अहम रोल अदा करते हैं। जब समुद्री कछुए अपनी पसंदीदा जेलीफिश और शैवाल निगलते हैं तो उनके पेट में खारा पानी भी भर जाता है। फिर जब वे सारा पानी उबलने लगते हैं तो ये कांटे खाना बाहर आने से रोकते हैं, ठीक किसी रिवर्स फिल्टर की तरह। लेकिन ये अजीब से पैपिला और भी कई समुद्री जानवरों में पाए जाते हैं। प्यारी से लगने वाली एडिली पेंगुइन अगर अपनी चोंच खोल दे तो लगता है मानो नरक का प्रवेश द्वार खुल गया हो। कछुओं की तरह ज्यादातर पेंगुइन के मुंह और जबान पर भी पैपिला की कई कतारें होती हैं, जो इन पक्षियों द्वारा पकड़ी गई फिसलन भरी मछलियों पर अच्छी पकड़ बनाकर ये सुनिश्चित करती है कि उनके गले में मौजूद खाना सिर्फ नीचे की दिशा में सरक सके। आज मुझे सुपर क्यूट जानवरों की लिस्ट से कितने नाम हटाने पड़ेंगे मेरे भाई। खड़ूस बतख। बतख को न सिर्फ दुनिया के सबसे बदसूरत जानवरों में से एक माना जाता है, बल्कि उनका मुंह भी बड़ा भयानक होता है। किसी आक्रामक बतख ने कभी न कभी आप पर हमला जरूर किया होगा, लेकिन अगर आपने कभी इनके करीब जाने की हिम्मत की हो तो आपने इन शातिर पक्षियों की चोंच और जुबान की दांतेदार कगर जरूर नोटिस की होगी। भले ये कगर नुकीले दांतों जैसी दिखती हो, पर असल में ऐसा नहीं है। सुनकर थोड़ी राहत हुई है ना। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि सच में भगवान ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से 80 से 100 मिलियन साल पहले पक्षियों के भी दांत होते थे। फिर धीरे धीरे दांत खत्म होते गए और अंत में कार्टिलेज के नुकीले दांत ही बचे, जिसे टोमियम कहा जाता है। लेकिन कार्टिलेज सुनकर झांसे में मत आइएगा, क्योंकि टोमियम जरा भी नरम नहीं होता। यह हड्डी जैसा ही कठोर होता है, जिसकी मदद से सर्वाहारी बतख पेड़ पौधों को नोचती और शिकार करती है। इसलिए यदि वे ढंग से काट लें तो इंसान का भी खून आसानी से निकाल सकती हैं। पहले से बदनामी जानवर अब तो और भी खराब लगने लगा मेरे भाई। घातक स्नैपिंग टर्टल। स्नैपिंग टर्टल या काटने वाले कछुओं के कई साइज और प्रकार होते हैं। औसतन 14 इंच तक की लंबाई वाली आम किस्म से लेकर एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल तक, जो कि 2 फीट तक लंबा हो सकता है। पर उनके साइज पर कभी मत जाइएगा, क्योंकि छोटे से छोटे स्नैपिंग टर्टल का बाइट भी वयस्क महिलाओं की चीख निकलवाने के लिए काफी है। Do you like that?
भले ही आपको हंसी आई हो, पर यहाँ कैरन का चीखना एकदम वाजिब था। ये इंस्टेंट बाइट इस कछुए को मछली और कीड़े मकोड़ों जैसे फुर्तीले जानवरों समेत छोटे कछुओं का शिकार करने में भी मदद करती है। अपनी धारदार नुकीली चोंच और ताकतवर बड़े जबड़े के चलते ये कछुए करीब 1000 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक की ताकत से काटते हैं, जिसे शॉर्ट में PSI भी कहते हैं। अंदाजे के लिए बता दें कि एक वयस्क बंगाल टाइगर 1050 PSI के दबाव से काटता है। कछुओं का मुंह बड़ा ही छोटा होता है, सो ये आपका हाथ काट कर अलग तो नहीं कर सकते, पर फिर भी इनके काटने पर अच्छा खासा दर्द जरूर होता है। वहीं इन कछुओं के चचेरे भाई एलिगेटर टर्टल से भी कभी भूलकर भी पंगा मत लीजिएगा। 175 पाउंड वजन वाले ये कछुए एक औसत वयस्क महिला से ज्यादा भारी होते हैं। इन सरीसृपों के विशाल पंजे और रेजर सी धार वाली नुकीली चोंच उन्हें काटने वाली एक घातक मशीन बना देती है। इन कछुओं से खिलवाड़ करना बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। जैसा कि इस बेवकूफ को पता चला, जनाब कछुए के साथ पोज दे रहे थे कि अचानक उसने इनके होंठ पर डस लिया। ये दर्दनाक तोहफा इन्हें भविष्य में कभी भी कछुओं के साथ खिलवाड़ ना करने का सबक याद दिलाता रहेगा। घातक कैसोवरी 6 फीट 6 इंच की ऊंचाई और 132 पाउंड तक वजन वाले विशाल उड़ान रहित पक्षी कैसोवरी के शानदार नीले और लाल पंख निश्चित रूप से बड़े आकर्षक लगते हैं, पर सुंदर दिखने के बावजूद उनके पैरों पर एक नजर डालते ही साफ हो जाता है कि इन्हें दुनिया का सबसे प्यारा पक्षी क्यों माना जाता है। इसके पपड़ीदार पैरों पर मौजूद विशाल नाखून 5 इंच की लंबाई तक पहुंच सकते हैं। तो ये कोई हैरत की बात नहीं कि इन्हें डायनासोर बर्ड भी कहा जाता है। खुद ही देख लीजिए, मानो किसी प्राचीन वेलोरिसेप्टर के पंजे हों, जिनका इस्तेमाल भी वो ठीक उसी डायनासोर की तरह करते हैं। खतरा महसूस होने पर कैसोवरी उछलकर अपने घातक पंजों से वार करता है। इंसानों पर कैसोवरी के हमलों के 150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इनके घातक पंजों के चपेट में आने की वजह से कम एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। कैसे पता था कि कोई चिड़िया भी इतनी खतरनाक हो सकती है भाई। सांप जैसे दांतों वाली ईल, जिस दिन कुदरत ने एप्लाटोफेस जोरोस्नेगल टूथ-हेड स्नेक ईल बनाने का फैसला किया होगा, उस दिन उसका मूड वाकई बहुत खराब रहा होगा। बल्बनुमा सिर, लंबा जबड़ा और भयानक दांतों वाली 3.5 फीट लंबी ईल देखकर तो किसी को भी बुरे सपने आ जाए भाई। लेकिन जब साल 2018 में मैक्सिको के प्यूर्टो वालार्टा तट पर कुछ ज्यादा ही अजीब दिखने वाला ये नमूना मिला, तो ऐसा लगा मानो चीजें कुदरत के हाथ से निकल गई हों। इस ईल की लाश काफी लंबी, उभरी हुई आंखें और नुकीले दांत इसे किसी समुद्री जीव के बजाय एलियन जैसा लुक ज्यादा देते हैं। लेकिन इंटरनेट के जासूस जल्दी ही इस आशाजनक खोज की तह तक पहुंच गए और बताया कि इस स्नेक ईल की लाश पानी में फूलकर सड़ने के कारण ऐसी भारी भरकम सी नजर आ रही थी। जब तक कुदरत ऐसी अजीबोगरीब चीजें बनाना बंद नहीं कर देती, मैं तो भैया समंदर में एक पैर भी नहीं रखने वाला। समंदर के शिकारियों का राजा। फिल्मों और कहानियों के चलते ग्रेट व्हाइट शार्क को दुनिया के समंदरों में रहने वाला सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। उन्हें अक्सर एक अजय हंटिंग मशीन की तरह पेश किया जाता है, पर लहरों के नीचे एक और भी खतरनाक शिकारी मंडराता है जो कि शार्क को आसानी से अपना खाना बना सकता है। किलर व्हेल या ओरका कहे जाने वाले ये दैत्याकार काले सफेद शिकारी 32 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकते हैं, जो कि एक आम स्कूल बस के बराबर है और किसी ग्रेट व्हाइट शार्क के मुकाबले 10 फीट ज्यादा है। ये व्हेल न सिर्फ अपने साइज के दम पर हमला करती है, बल्कि सूझबूझ का भी इस्तेमाल करती है। झुंड में रहने वाली चितकबरी शिकारी कई छोटे गुटों में एक साथ काम करते हुए शार्क को दौड़ा दौड़ा कर थका देते हैं ताकि उसे पकड़ा जा सके। There we go, there we go, there we go. लेकिन ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ऐसा नहीं करती। कभी कभी तो वर्क सिर्फ खेल खेल में ही ग्रेट व्हाइट शार्क को पकड़कर मार डालती है। Big monster great white. Look at that. Big great white. Yeah guys, here's a shark. Great white. वे न सिर्फ शार्क का पीछा करती हैं, बल्कि उनके पौष्टिक चर्बीदार लीवर की दावत उड़ाने से पहले उन्हें खूब तड़पाती भी हैं। क्या 300 नुकीले दांतों वाले किसी खूंखार शिकारी को अपना खिलौना बना लेने से भी ज्यादा दादागिरी भरा काम कोई हो सकता है? इसीलिए इन्हें किलर व्हेल कहा जाता है, ऐसे ही नहीं। आपने अब तक खुद अपनी आंखों से कुदरत का कौन सा सबसे भयानक नजारा देखा है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।